पाठ 9 न्याय। काशीराज की रानी का नाम था करुणा। राजवंश में पैदा हुई, पली बढ़ी। दास दासियां हर समय सेवा के लिए तत्पर रहते थे। जिस वस्तु की इच्छा होती थी वही तुरंत मिल जाती। उन्हें किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। उनके सुख की कोई सीमा न थी। वे जानती भी न थीं कि दुख क्या है। वे सुंदरता में अद्वितीय थीं। एक बार माघ का महीना था। भयंकर ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने वरुणा नदी में स्नान करने का निश्चय किया। रानी का निश्चय जानकर राजा ने आज्ञा दी कि वरुणा नदी की ओर जाने वाले सभी मार्ग रोक दिए जाएं और घाट को खाली करा दिया गया। नदी के तटों पर झोपड़ियों में रहने वाले भी अपनी झोपड़ियों को छोड़कर चले गए। अपनी 100 सखियों के साथ रानी स्नान के लिए घाट पर पहुंची। नदी तट पर उनकी हंसी मजाक की ध्वनि गूंज रही थी। पूर्व दिशा में सूर्य निकल रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ नदी में स्नान किया। ठंडे पानी में स्नान करने के कारण रानी ठिठुर गईं और थरथर कांपने लगीं। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, जल्दी आग जलाओ, मैं ठंड से मरी जा रही हूँ। रानी की आज्ञा पाकर सखियां जंगल में लकड़ियां लेने दौड़ पड़ी। रानी ने चिल्लाकर कहा, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? सामने जो झोपड़ी दिखाई दे रही है, इसमें आग लगा दो। एक सखी ने कहा, ऐसा ना करी महारानी, न जाने किस गरीब की झोपड़ी होगी। इसके जल जाने पर वह निराश्रय हो जाएगा। इस ठंड में वह बेचारा कहाँ जाएगा? अगले दिन काशीराज अपने दरबार में बैठे हुए थे तो जिन लोगों की झोपड़ियों में रानी ने आग लगवा दी थी वे आ पहुँचे। उन्होंने राजा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। सारी बातें सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। रानी की मूर्खता पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे सभा से एकदम उठे और सीधे राजमहल पहुँचे। राजा ने क्रोधपूर्ण स्वर में रानी से पूछा, रानी, तुमने निर्दोष दीन दुखियों के घर क्यों जलवा दिए? रानी ने उत्तेजनापूर्ण स्वर में कहा, घास फूस की उन पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियों को आप घर कह रहे हैं? उनके न रहने से क्या हानि हो सकती है, और होगी भी तो कितनी। प्रसन्नता के लिए राजा लोग तो न जाने कितना खर्च कर डालते हैं। आप उन फूस की झोपड़ियों के कारण मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। राजा बोले, जब तक तुम रानी हो गरीब की झोपड़ी का मूल्य नहीं समझ सकती। मैं तुम्हें समझाऊंगा। राजा ने दासियों को आदेश दिया कि रानी के राजसी वस्त्र और आभूषण उतार लिए जाएं। दासियों ने आज्ञा का तुरंत पालन किया। राजा रानी को राजमहल से बाहर ले गए और बोले, जाओ, दीन बनकर घर घर भीख मांगो। तुमने क्षण भर के सुख के लिए जिन झोपड़ियों को जलवा दिया था उन्हें बनवा कर देना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय दे रहा हूँ। 1 वर्ष बाद आकर बताना कि गरीब की झोपड़ी का क्या मूल्य होता है। 1 वर्ष तक रानी भिखारन की तरह रहीं। उन्होंने गर्मी, सर्दी और वर्षा को सहा। 1 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद झोपड़ियां बनकर तैयार हुईं। अब रानी को झोपड़ियों के वास्तविक मूल्य का ज्ञान हो गया। शिक्षा। हमें अपने संबंधों के बंधनों में बंधकर न्याय को भूलना नहीं चाहिए। न्याय सत्य है। सदैव गलत कार्य और पाप करने वालों को दंड मिलना चाहिए। यही न्याय का संदेश है।